मस्ट हैव हर्ड थिंग्स लाइक, अरे आप क्या जानो मेरे साथ क्या हुआ है, मैंने तो आपसे भी ज़्यादा देखा है, आप मेरा स्ट्रेस नहीं समझ सकते, अरे आपका तो कुछ भी नहीं है. सो these kind of things, it actually leads to the normalization of the stress that any person is going through. Okay, so uh, that's what I wanted to share in this starting, that it is not a socially accepted mental illness. Please don't ever think about that kind of definitions as far as this mental stress is considered. See, it is something that every person goes through. Every person faces some or the other incident in their life which actually forces them to look that incident in a very in a dark manner. They try to think that why me only, I have been suffering from this and I won't be able to bear that kind of pain. But what I think is like, there are some reasons for having that particular kind of thought. For example, if we are in stress, what are the reasons that will that actually lead to that kind of situation, that we'll discuss. So first reason is like overthinking. Right, it's a very normal thing. You must have heard, everyone tells these days to their friends, everyone, whenever you try to share your thoughts with anyone as far as uh, this mental stress is considered, the first thing that they'll tell you is like, यार तो ओवर थिंक कर रही है, यार तो ओवर थिंक कर रहा है, इतना नहीं सोचते, जाने दे, लेट इट गो. ओके, दैट इज़ गुड. सी, दैट इज़ वेरी सिंपल टू टेल ना. कितना सिंपल है, मैं किसी को भी बोल सकता हूँ कि अरे यार छोड़ो, मतलब क्या ये क्यों सोच रहे हो, जाने दो, लेट इट गो. लोग तो बोलते रहते हैं लोग, लेकिन ऐसा नहीं होता है. मतलब वो उस टेम्प्रेरी मोमेंट पे आप बोल दो, ठीक है, लेकिन उस समय वो एक बार को सोच लेगा, ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन बाद में 2-3 मिनट बाद वापस वो सोचना स्टार्ट कर देगा सेम चीज़ को. ठीक है, तो वो सोल्यूशन नहीं है. सो ओवर थिंकिंग रीज़न है. रीज़न कैसे है मैं आपको बताता हूँ. जैसे आप कुछ भी सोचते हो, वॉट एवर यू थिंक, ठीक है, चाहे पढ़ाई को लेकर या फ्रेंड्स को लेकर या कोई भी चीज़ को लेकर लाइफ में, सबसे पहले जो आपकी थिंकिंग को डेवलप करता है वो करता है आपका इन्फॉर्मेशन. ठीक है, जैसे मान लो अगर मुझे, जैसे मान लो कल को जैसे आपके मन में है कि मुझे आईएएस बनना है, एक बार को ये है आपके मन में, तो आपकी थिंकिंग जो होती है वो कोई इन्फॉर्मेशन पे बेस्ड होती है. या तो आपको कोई बोलता है कि बहुत अच्छी जॉब है, बहुत पावर मिलेगा, ये वो, या फिर कोई बोलता है कि लाइफ चेंज करने का एक मौका है लोगों की, आप चाहे कुछ भी डिफरेंस ला सकते हो. ठीक है, या फिर आपको कोई और बोलेगा कि दिस इज़ द मोस्ट प्रेस्टिजियस जॉब इन इंडिया, अगर ये हो गया तो सब हो गया, लाइफ सेट. ठीक है, बहुत सारी चीज़ें. तो कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन होगी जिसके बेसिस पे आप डिसीजन लोगे. किसी के लिए वो एकदम पर्सनल इंटरेस्ट हो सकता है, किसी के लिए पावर हो सकता है, ठीक है, किसी के लिए एकदम लोगों को हेल्प करने का एक कंपैशनेट, मतलब एक कंपैशन हो सकता है अंदर कि नहीं मुझे करना है काम, एक पैशन हो सकता है लोगों के अंदर. तो हर तरह के रीजंस होते हैं. तो इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे आप थिंकिंग करते हो. ठीक है, अब आपकी इन्फॉर्मेशन का सोर्स क्या है, इस पर डिपेंड करता है कि आपके पास कैसी इन्फॉर्मेशन आएगी. ठीक है, अब आप मुझे एक बात बताओ, अगर आपको जैसे मान लो आईएएस करना है, ठीक है, या फिर मान लो आपको बिज़नेस स्टार्ट करना है, तो आप किसी ऐसे की बात को सीरियस लोगे जिसको कोई आइडिया नहीं है बिज़नेस में या आईएएस के एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करने में, या फिर किसी ऐसे इंसान को सीरियस लोगे जिसको नॉलेज है. बस अभी 2 मिनट के लिए आप ये सोचना बस अपने मन में. ठीक है, एक बार को यू जस्ट थिंक अबाउट इट. ऑलवेज चूज़ राइट सोर्स. ओके, सो रीज़न्स, ये बहुत बड़ा रीज़न है. मतलब किसी को पता नहीं, किसी की बात को लेके लोग सीरियस हो जाते हैं. अभी 11th में 12th में क्या लेना है, मतलब अभी 10th का रिजल्ट आया, आप साइंस लेनी है या मैथ्स लेनी है, कॉमर्स में जाना है या फिर आर्ट्स लेना है, मतलब ये सब किस पे डिपेंड करेगा. ये कोई भी इंसान उससे नहीं पूछेगा जो ऑलरेडी इस चीज़ से गुजर चुका है, कोई सीनियर स्टूडेंट से या फिर किसी से नहीं. कोई रिलेटिव आके कुछ बोल देगा, गली में आपके स्ट्रीट में कोई आपके पड़ोसी कुछ बोल देंगे, गो फॉर साइंस. आजकल तो भाई साहब साइंस का ही ज़माना है, मतलब कौन देखता है, आर्ट्स को कौन पूछता है, या फिर कुछ भी, मतलब. और कोई जस्ट अपोजिट बोल देगा कि आर्ट्स को ले लो, साइंस का है, कुछ जॉब के इश्यूज़ हैं और वगैरह वगैरह. ठीक है, तो व्हाट मैटर्स इज़ कि उस समय यू शुड थिंक. दिस इज़ ऑल्सो फॉर द पेरेंट्स, राइट. मतलब ऑब्वियसली अभी आई एम
pretty sure कि पेरेंट्स कम होंगे इंस्टाग्राम पे, they'll not be seeing this, but still it's your responsibility to share this with your parents also. Like they should always trust the right source. Okay, so अगर आपका सोर्स सही है तो फिर आपकी इन्फॉर्मेशन भी सही आएगी, बहुत लॉजिकल आएगी कि यार देखो साइंस लोगे तो ये होगा, अगर कॉमर्स लोगे तो ये होगा, और आर्ट्स लोगे तो ये होगा, ये पॉसिबिलिटीज़ है, ये अच्छे कॉलेजेस है, इसमें ये करियर ऑप्शंस है, और फिर आपका इंटरेस्ट भी मैटर कर रहा है, ठीक है, वो भी आपको समझना होगा कि किसी ने बोला तो अब उसने आपको रीजंस बताया, मतलब उसने आपको लॉजिक्स बताया कि देखो ये चीज़ है मैथ्स में, तो आपको फिर सोचना है कि यार मुझे मैथ्स पसंद है, मैं ये सब कर पाऊँगा या नहीं, ओके आई शुड गो फॉर इट. ओके, दिस शुड बी योर लॉजिकल थिंकिंग फर्स्ट. तो ओवर थिंकिंग इज बेस्ड ऑन योर सोर्स ऑफ थॉट्स, ठीक है, दिस इज दी थिंग एज फार एज ओवर थिंकिंग इज कंसिडर्ड. अगर आपका थॉट सही है तो आप ओवर थिंक नहीं करोगे. जैसे अगर 10 लोग बोलेंगे तो आप 10 बार सोचोगे यार अगर मैंने ये ले लिया, तो ओवर थिंकिंग इज ऑलवेज बेस्ड ऑन द वर्ड्स ऑफ तो. ओके, इफ इन इंग्लिश, राइट, कि इफ़ दिस हैपन्स, इफ़ आई डोंट टेक दिस, इफ़ दिस हैपन्स, इफ़ दैट हैपन्स, अगर ये नहीं हुआ तो ऐसा हुआ, तो उसने ऐसा सोच लिया, तो अगर मैं नहीं लूँगा तो वो क्या सोचेंगे, अगर मैंने आर्ट्स ले लिया, इफ़ आई टेक आर्ट्स व्हाट परसेप्शन विल पीपल कंसिडर अबाउट मी इन माई सोसाइटी. डजंट मैटर मैन, why does it matter? मतलब at the end what matters is your own mental peace, right? अगर आप आर्ट्स ले, if you are taking arts and all the time you are thinking while going out, while interacting, while in parties, okay I should avoid discussion, they'll ask me कि अरे आपने तो आर्ट्स लिया है, आपने कॉमर्स साइंस क्यों नहीं लिया, वगैरह वगैरह. नो, अगर आप if you are thinking, that is overthinking, right? Overthinking is based on what if this is it, change it to this is it. What if I don't care, this is it, ये है, I have taken arts and I'll go for it and I'll do my best. It's a logical decision that I have taken. Okay.